डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है पीएम धन धान्य योजना। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कृषि भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने वाले 4 प्रमुख इंजनों में से एक बताया है और इस दिशा में नई पहल शुरू करने की बात कही। इसी क्रम में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा भी की। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में आईएएस फाउंडेशन कोर्स का बैच 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में 17 फरवरी शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 8750187501 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। यह एक नई पहल है जिसका उद्देश्य कृषि में चुनौतियों का सामना कर रहे 100 क्षेत्रों के किसानों को सहायता प्रदान करना है। इन क्षेत्रों में फसल की पैदावार कम होती है और किसानों को अक्सर वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस योजना का लक्ष्य राज्य सरकार के सहयोग से देश के 100 जिलों को कवर किया जाएगा। इससे लगभग 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। यह योजना 5 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: कृषि उत्पादकता में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, ऋण उपलब्धता में सुधार, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोपरांत भंडारण को बढ़ाना। आइए जानते हैं कृषि से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बजटीय आवंटन के बारे में। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए कोई अलग बजटीय आवंटन नहीं किया गया है, जबकि दालों के लिए एक विशेष मिशन के तहत 1000 करोड़ रुपए, सब्जियों और फलों के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं मखाना बोर्ड और संकर बीज मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए और कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये सभी निवेश कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को अधिक उत्पादकता व स्थिर आय देने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। अन्य प्रमुख बिंदु। इसके अलावा वित्त मंत्री ने उच्च उपज वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा भी की है। इस मिशन का लक्ष्य अनुसंधान, पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना, उच्च उपज, कीट प्रतिरोधी और जलवायु लचीले बीजों को बढ़ावा देना होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार जुलाई 2024 से इस मिशन के तहत 100 से अधिक उन्नत बीज किस्मों को व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। इन सभी पहलों का मकसद कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना और किसानों को आधुनिक संसाधनों से लैस करना है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि क्षेत्र सतत विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस योजना का उद्देश्य कृषि अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता देना है। 2. इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।